हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 26 सी के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। सो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इन अ स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर्स 2011 to 12 to 15 to 16। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ। देखिए, अभी तक हमने दो मेथड्स सीखे हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट हमने सीखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, सेकंड हमने पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में बेसिकली हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वहाँ पे हम बार्स की हेल्प से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का बार ग्राफ आपने देखा होगा। सो यहाँ पे हमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ये ग्राफ आपको मिलेगा, यहाँ पे आपने डेटा बनाना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ये एक्स एक्सिस है और ये होती है वाई एक्सिस। अब डेटा हमारे पास क्या है, एक आपके पास एकेडमिक ईयर्स हैं। उन एकेडमिक ईयर्स में क्लास 6 में कितने कितने बच्चे थे वो हमें डेटा गिवन है। 11-12 में 80 स्टूडेंट्स थे, 12-13 में 120। मतलब ये जो स्टूडेंट्स का डेटा है ये हमने रिप्रेजेंट करना है। जनरली क्या होता है, अब एक्स एक्सिस पे क्या डेटा दिखाओगे, वाई एक्सिस पे क्या दिखाओगे। जैसे मेरी ये वैल्यू है 80, 120, तो इसको मैं जनरली वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूँगी और जो एकेडमिक ईयर्स हैं वो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, आपको एक्स और वाई को लेबल करना है। तो यहाँ पे आपका है एकेडमिक ईयर, यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे आप एकेडमिक ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो वाई एक्सिस है यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने पूरा लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में यूज़ कर रही हूँ। अब आता है स्केल, जहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट होते हैं, दिस पॉइंट इज 0। अब स्केल में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये है आपका 80। सो ये यहाँ तक, ये आपको जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है यहाँ तक बीच में 10 लाइंस होंगी। तो एक बॉक्स को हमने कितना लेना है ये डिपेंड करेगा आपके डेटा पे। बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो उतना ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ को बढ़ाते रहेंगे। अगर छोटी वैल्यूज़ है तो छोटी वैल्यू लेंगे। छोटी वैल्यू का मतलब क्या है, अब जैसे मैक्सिमम इसमें कितनी वैल्यू है 180, तो या तो आप 10-10 का बॉक्स ले लीजिए तो टोटल आपके जो 18 बॉक्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। या फिर जैसे अगर आपको 18 बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स की वैल्यू लेंगे 20, मतलब ये कंप्लीट की। इसमें जो टोटल 10 लाइंस होती हैं तो वन बॉक्स, जो इसके अंदर वन बॉक्स होगा, तो 20 डिवाइड बाई 10 उसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। ये 20 है, 20 नेक्स्ट तो ये 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और ये है 180। तो सबसे पहले 2011 to 12 तक कितने स्टूडेंट्स थे, 80। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ इधर एक बॉक्स लेंगे, ये 2011 और 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 80। 80 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो ये 80 है। तो इनको आपस में इस तरह से आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और इसके बीच में लिखेंगे 2011 से लेकर 12 तक। तो ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2011 से लेकर 12 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 80। फिर 12 to 13 तक हमारे पास थे 120। सो हम एक बॉक्स छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। सो 120 वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन करेंगे। ये आपका ज्वाइन हो गया। चाहे तो आप इस बार के अंदर लिख दीजिए या आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे 2012 to 13, ये इसके बीच में लिख दीजिए। उसके बाद है वैल्यू 130, तो एक छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए 120 तक यहाँ पे वैल्यू है, तो उसके बाद 120 के बाद हमें जाना है 130। ये वाला पूरा 140 तक है, तो इसके बीच में जो हल्की सी आपको ये डॉट बिल्कुल बारीक सी लाइन दिखाई दे रही है, तो ये है 130।
जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, तो उस पर आप साथ साथ में ट्राई करें। तो ये हो गया 2013 से लेके 14 तक का डेटा। नेक्स्ट 14 to 15 है 150 वैल्यू। सो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये है 160 की लाइन, 140 और 160 के बीच में हमने बनाना है 150, तो बिल्कुल जो सेंटर में लाइन जा रही है ये हो जाएगी 150। मतलब आपने एक बॉक्स की वैल्यू 2 लेनी है, तो 5 बॉक्स की कितनी हो गई 10, तो ये 14 to 15 का डेटा है। लास्ट हमारे पास है 15 to 16 का, दैट इज 180। तो यहाँ से यहाँ तक 180 यहाँ पे मार्क करेंगे, ये आ गया। अब इसको कर दीजिए ज्वाइन, तो ये आ गया 15 to 16। सो इसको बोला जाता है बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटेंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास फॉर 6 days ऑफ अ वीक आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ सुटेबल बार ग्राफ। हमें अटेंडेंस गिवन है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे की। सो ये 0 पॉइंट है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये जो वैल्यू है इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे, मतलब अटेंडेंस आपकी वाई एक्सिस पे आएगी, डेज आपके एक्स एक्सिस पे। तो चलिए वैल्यू देखते हैं, 48, 44, तो वैल्यू छोटी है, तो मतलब मैं इसको एज अ 5 भी ले सकती हूँ। मतलब आपका ये है कि 2 को मिलाकर एक वैल्यू मिलेगी, 2 बॉक्सेस को मिलाकर एक वैल्यू बनेगी। तो आप 10, 20 भी रख सकते हैं। सो चलिए 10 से थोड़ा सा इजी हो जाएगा बनाना और समझना। 30, 40, 50, 60। सबसे पहले मंडे कितनी अटेंडेंस है 48, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये तो है 40 के बाद 8 लाइंस काउंट कर लीजिए, वो 48 पे हो जाएगा। सो कुछ यहाँ तक आएगी। क्लियरली यहाँ पे लाइंस विजिबल नहीं है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ले रही हूँ। 50 से 2 लाइंस कम आपका 48 बनेगा। तो ये है मंडे का डेटा, आपने कंप्लीट लिखना है। ट्यूसडे है 44। अब 44 कैसे आएगा? 40 हमें पता है, यहाँ तक 40 है, उससे 4 लाइंस आगे काउंट करनी है, 45 से 1 कम। तो यहाँ पे ये 45 की है, तो कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज 44। तो ये ट्यूसडे का डेटा। आप चाहो तो यहाँ पे डेटा भी लिख सकते हैं कि ये 48 वैल्यू है, ये 44 वैल्यू है। नेक्स्ट वेंसडे को है 40, तो 40 की ये लाइन है, तो ज्वाइन करेंगे, ये वेंसडे का डेटा है 40 वैल्यू। थर्सडे है 36। अब 30 पे यहाँ पे पहुँच गए, दिस इज 30 लाइन। ये 35 की है, हल्की सी जो आपको बीच में दिखाई दे रही है बॉक्स के, इससे एक ऊपर 36। फ्राइडे है 39, 40 से एक कम, तो यहाँ पे दिस इज 39, ये फ्राइडे। लास्ट है 43, सो ये लाइन है 40 की, 41 to 3 यहाँ पे। आप ग्राफ में बनाइए, वहाँ पे आपको क्लियरली लाइंस दिखेंगी। तो बिल्कुल शार्प पेंसिल से आपने इसको लाइन को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आपने बनानी है। सो ये बन गया हमारा बार ग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमारे पास डेटा किसका है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास 6th भी, 6 days का डेटा है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है। सो ये है मेरी वाई एक्सिस, दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज एक्स एक्सिस। सो डेज हम लेंगे इस साइड पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट जो हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। नाउ सबसे पहला है मंडे को 40, तो डेटा देख लीजिए। डेटा इजी है, तो हम वही 10,
20, आप 5-5 का स्केल भी ले सकते हैं, 30, 40, 50 एंड 60। 10 का स्केल में ये होता है कि एक लाइन 1 के इक्वल है, तो आपको थोड़ा ड्रॉ करना इजी हो जाता है। सो मंडे है 40, तो 40 यहाँ पे है क्लियरली, तो ये मंडे आ गया। ट्यूसडे को है 30, तो 30 की लाइन ये है, तो दिस इज ट्यूसडे डेटा। वेंसडे है 35, तो ये 30 की लाइन, 30 और 40 के बीच में ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है 35 की लाइन। थर्सडे है 25, ये 20 की लाइन है, और ये वाली 20 के बाद 5 लाइंस काउंट कर लीजिए, 25 बन जाएगा थर्सडे। फ्राइडे को है 10, तो दिस इज फ्राइडे। सैटरडे है 20, so this is Saturday. So this is the bar graph. Question number 4. अब हमारे पास है पॉपुलेशन। ईयर गिवन है, पॉपुलेशन इन लैक्स गिवन है। तो यूनिट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है, जो चीज़ जैसे गिवन है उसको वैसे ही लिखना है। अब एक्स एक्सिस पे हम लेंगे ईयर, और वाई एक्सिस पे यू विल राइट पॉपुलेशन इन लैक। तो 0 पॉइंट है, तो इसको भी हम 10-10 का स्केल ले लेते हैं। मतलब ये 10 मीन्स ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो ये वैल्यूज डिफाइन करता है। 60, 70, 80, 90, 100, हमारे पास 110 तक वैल्यू है। आप एक आधी ऊपर भी ले सकते हैं। चलिए, तो ईयर 1996 में हमारे पास पॉपुलेशन है 45 लाख। तो 45 हम कहाँ दिखाएंगे, ये 40 की लाइन, 40 और 50 के बीच में जो ये लाइन है सेंटर वाली, वो हो गई 45। तो ये है 1996 की। 2001 की है 57, सो ये रहा 50 के बाद आपने 7 लाइंस काउंट कर लेनी है। तो यहाँ कहीं हम बना देते हैं इसको, आपको क्लियरली ये लाइंस मिल जाएंगी। सो ये 2001 का डेटा है। देन 2006 में है 70, तो 70 इज हेयर, को ज्वाइन कीजिए। ये है 2006 का डेटा। 2011 में है 90 लाख, तो 90 ये रही लाइन, इधर से आपने देख लेना है बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे। तो स्केल की हेल्प से आपने इसको ज्वाइन करना है 2011। एंड लास्ट इज 2016 में है 110, तो 110 हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको ज्वाइन करेंगे नीचे तक, तो ये है 2016 का डेटा। तो बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको लेके आना है। लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमें बार ग्राफ गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन अ सर्वे ऑफ 300 फैमिलीज, 300 फैमिलीज का सर्वे किया गया, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड, और उस डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ फैमिलीज वाई पार्ट में, एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके सिंगल चाइल्ड है, तो वो हम लिख लेते हैं। तो दिस इज 40। ऐसे फैमिलीज जिनके पास 2 चिल्ड्रन हैं, सो वो है 60, 3 चाइल्ड वाले हैं 140, और 4 वाले हैं अगेन 60। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन ईच, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके 2 बच्चे हैं। सो 2 बच्चे वाली कितनी फैमिलीज हैं, हमने यहाँ पे बार ग्राफ में देखा। अब ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये कितनी वैल्यू आ रही है, 60। तो 60 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड, ऐसी फैमिलीज बतानी है जिनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब टोटल फैमिलीज हमें पता है 300 है, तो ये सेकंड पार्ट में निकाल रही हूँ। यहाँ पे टोटल फैमिलीज यहाँ पे लिखिए 300। सो इस 300 में अब हमें पता है कि जिनके सिंगल चाइल्ड है वो 40 है,
जिनके 2 बच्चे हैं वो 60 फैमिलीज़ है, जिनके 3 हैं वो 140 हैं, जिनके 4 हैं वो 60 हैं। तो अगर हम इन सब की वैल्यू ऐड करके 300 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे और कितनी फैमिलीज बच गई हैं जिनके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा में 1, 2, 3 और 4 चिल्ड्रन का डेटा गिवन है, नो चाइल्ड का डेटा गिवन नहीं है, वो हमने निकालना है। सो फैमिलीज विद नो चाइल्ड विल बी इक्वल टू टोटल फैमिलीज कितनी है माइनस फैमिलीज विद चिल्ड्रन, तो 300 माइनस, अब इन सबको ऐड करते हैं 40 प्लस 60 प्लस 140 प्लस 60, तो ये आ गया 300 माइनस 120 और 40, तो ये आ गया 300 माइनस 300। तो आंसर इज 0। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिनके नो चाइल्ड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव 4 चिल्ड्रन। अब हमने ऐसी फैमिलीज की परसेंटेज निकालनी है जिनके कितने चिल्ड्रन हैं 4। तो 4 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिलीज हैं 60, तो परसेंटेज कैसे निकलती है 60 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी है 300, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कितने चिल्ड्रन हैं, दैट इज 4। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ये है आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।